हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत ने शेख हसीना के द्वारा जो कमेंट किया गया था उसको लेकर के यहाँ प्रॉपर जवाब दिया है। भारत के द्वारा ये कहा गया कि शेख हसीनाज कमेंट मेड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा क्या है ये जवाब दिया गया है। और पहले इसके क्या कमेंट देखने को मिली थी, किस वजह से यहाँ पर भारत को जवाब देना पड़ा, और यहाँ जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर के, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके कमेंट के बाद क्या है, यहाँ पर शेख हसीना ने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से दोबारा से क्या है बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ बहुत व्यापक लेवल पर, घर वगैरह डिमोलिश किए गए। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, राइट। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि भारतीय विदेश मंत्रालय के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, इन्होंने क्या किया है हाल ही में, जो बांग्लादेश के एनवॉय हैं भारत में, जिनका नाम क्या है मोहम्मद नूरुल इस्लाम, इनको क्या है साउथ ब्लॉक में बुलाया गया, तलब किया गया, और यहाँ पर भारत ने इस चीज़ को लेकर के स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जाहिर किया है, राइट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये एनडीटीवी वर्ल्ड का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि शेख हसीनाज कमेंट मेड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी इंडिया टू बांग्लादेश, यानी भारत ने बांग्लादेश से ये कहा है कि जो भी यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है वो सारी चीज़ें क्या हैं, इनने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कही हैं, राइट। अब इनके द्वारा कहा क्या गया है, जरा इसको भी आप यहाँ पर देखिए। तो देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, ये प्रेस रिलीज है। इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरी ऑन समनिंग ऑफ बांग्लादेश एक्टिंग हाई कमिश्नर, द ऑफिशियल स्पोक पर्सन श्री रणधीर जायसवाल सेड, इन्होंने कहा 7 फरवरी 2025 को क्या है ये कहा गया है कि इनको मोहम्मद नूरुल इस्लाम को क्या है यहाँ समन किया गया था, बुलाया गया था साउथ ब्लॉक में, राइट। और ये कन्वे किया गया दैट इंडिया डिजायर अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत दोनों के जो है अच्छे संबंध हों, भारत हमेशा यही चाहता है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि इट इज़ हाउ एवर रिग्रेटेबल दैट रेगुलर स्टेटमेंट मेड बाई बांग्लादेशी अथॉरिटी कंटिन्यू टू पोर्ट्रे इंडिया नेगेटिवली होल्डिंग अस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल गवर्नेंस इशू, राइट। इसको यहाँ पर ये क्या है, इसका इंग्लिश प्रेस रिलीज है, इसको आइए मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ कि क्या कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि जो नूरुल इस्लाम है, इनसे ये कहा गया कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है, और इस बात को बार बार हाई लेवल मीटिंग जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई हैं उनमें दोहराया भी गया है। लेकिन सबसे यहाँ दुख देने वाली बात यह है, या कह सकते हैं दुखद बात यह है, कि बांग्लादेश के जो अधिकारी हैं वो भारत के खिलाफ क्या है बार बार यहाँ पर बयान दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर शेख हसीना के द्वारा कमेंट किया गया वो क्या है, उसके पीछे भारत का हाथ है। तो ये भारत की छवि खराब की जा रही है, और बांग्लादेश कर क्या रहा है, भारत पर झूठे आरोप लगाना बंद करे। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो रणधीर जायसवाल साहब हैं उनके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर व्हाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक एफर्ट फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, वी एक्सेप्ट द बांग्लादेश विल रेसिप्रोकेट सिमिलरली विदाउट विटिएटिंग एट एटमॉस्फेयर, राइट। ये कहा गया कहाँ पर, भारत के द्वारा जवाब में कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर यहाँ पर इनके द्वारा कहा क्या गया था। कहने का मतलब ये है कि जो शेख हसीना मैडम है इनके द्वारा क्या कहा गया था। तो देखिए, हाल ही में इन्होंने क्या कह दिया था कि ऐसे घरों से क्यों डरना, और मैं लोगों से इंसाफ चाहती हूँ, कि इन्होंने क्या है अपने देश में कुछ नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि इनके ऊपर क्या है कई सारे यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं शेख हसीना के ऊपर, और यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि इनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है, और कई सारे केसेस भी क्या है इनके ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि शेख हसीना की यूनिस विरोधी टिप्पणी पर भारत की बांग्लादेश को दो टूक। भारत ने कहा कि इसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है, राइट। अब आगे देखते हैं, जरा यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है उसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। 5 फरवरी 2025 को होता क्या है कि प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, बंग बंधु के नाम से क्या है ये ढाका में स्थित धन मंडी आवास क्या है यहाँ पर तोड़फोड़ की थी। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो ये फुटेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया गया है। तो सबसे पहले आप इस फुटेज को देखिए, जहाँ पर इनका जो आवास है, जो शेख मुजीबुर रहमान का आवास था, जिनको बंग बंधु के नाम से भी जानते थे, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। उसको जरा आप पहले देखिए, उसके बाद जो है आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इनका आवास है, और इसको ये बुलडोजर के जरिए क्या है डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ पर जरा इसको आप देखें पहले।
ये फुटेज क्या है, ये फुटेज है 6 फरवरी की। 6 फरवरी को क्या है ये घटना देखने को मिलती है, राइट। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी ये घटना देखने को मिली, इसके बदले में यहाँ पर कहा था, इस चीज़ को कह सकते हैं कि चिन्हित करते हुए यहाँ पर बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, जो कि बहुत लंबे टाइम से कहाँ पर हैं, भारत में रह रही हैं। 5 अगस्त को क्या है वहाँ से ये छोड़ करके यहाँ पर आ गई थी और इनका तख्ता पलट कर दिया गया था। उसके बाद से ये भारत में हैं और एग्जाइल में रह रही हैं कह सकते हैं। और इसी दौरान क्या है यहाँ पर इस पूरी घटना को लेकर के इन्होंने कहा था कि जो ये हमलावर हैं जिन्होंने ये चीज़ की हुई है, इतिहास अपना बदला लेता है। ये यहाँ पर इनके द्वारा कमेंट किया गया था। और इन्होंने स्पीच में ये भी कहा था कि देखिए यहाँ पर बांग्लादेश प्रोटेस्टर टारगेट होम ऑफ आवामी लीग लीडर इन फ्रेश वेव ऑफ वेंडलिज्म, यानी कि जो आवामी लीग की क्या है ये पीएम थी शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम आवामी लीग है और इनके लीडर्स के यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से कह सकते हैं कि ढूंढ ढूंढ के इनको यहाँ पर मारा जा रहा था, राइट। इसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि शेख हसीना की जो पार्टी है यानी आवामी लीग जो पार्टी है, तो इन पर जो मामले दर्ज किए गए हैं और इनके अलावा जो अल्पसंख्यकों पर क्या है हमले हो रहे हैं लगातार, इनके विरोध में क्या है इन्होंने ये अपील की थी कि यहाँ पर मार्च निकालने का आह्वान किया गया था, राइट। बांग्लादेश में आवामी लीग जो कि पीएम शेख हसीना की पार्टी है, इसके लोग यहाँ पर मार्च निकालने वाले थे और शेख हसीना के 5 फरवरी को क्या है 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस वजह से क्या है यहाँ पर ये चीज़ और देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये चीज़ कैंसिल कर दी जाती है और यहाँ पर मास लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और प्रोटेस्ट होने के बाद क्या है यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है 24 रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट, राइट, जनता, इस नाम से क्या है ये ग्रुप है, इसने बुलडोजर मार्च स्टार्ट कर दिया और उसके बाद ही क्या है आपको यहाँ पर ये फुटेज देखने को मिली है, राइट। इसके अलावा इन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि यूनुस प्लान टू किल मी। आपको मालूम होगा कि जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है उसको मोहम्मद यूनुस क्या है लीड कर रहे हैं। तो इसके इनके द्वारा ये कहा गया कि यूनुस प्लान टू किल मी सेज शेख हसीना इन स्पीच, राइट। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने अभी फोटोज दिखाई, ये क्या है पूरा इसको वेंडलाइज कर दिया गया है, इनका जो आवाज़ था यहाँ पर। इस वजह से क्या है चर्चा में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो शेख हसीना है उनके खिलाफ यहाँ पर गिरफ्तारी का वारंट और जो इनका पासपोर्ट वगैरह था उसको भी रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश रिवोक शेख हसीना पासपोर्ट साइट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन्होंने क्या किया है मानवता के खिलाफ इन्होंने जाकर क्या है क्राइम किया है। इस वजह से क्या है इनका जो पासपोर्ट है उसको रिवोक किया जाता है। शेख हसीना and 11 others are summoned to a Bangladesh court on February 12. The former prime minister fled to India in August after student protest ended her 16-year आवामी लीग रूल। 16 साल तक यहाँ पर रूल करने के बाद यहाँ अगस्त में इनको जो है तख्ता पलट कर दिया जाता है एक बाहर से आए व्यक्ति के द्वारा। और ये जो है तब से क्या है यहाँ पर बाहर रह रही हैं, कह सकते हैं कि भारत में रह रही हैं, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर अभी पावर में है, कहने का मतलब मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पावर में हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए इनको वापस लाया जाए। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट मेकिंग ऑल एफर्ट टू ब्रिंग बैक शेख हसीना एंड अदर फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो भी लोग यहाँ पर भागे हुए हैं इन सभी को क्या है वहाँ पर वापस लिया जाए। और हसीना 77 हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया सिंस अगस्त 15 लास्ट ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त को क्या है वहाँ से ये छोड़ करके भारत में आ गई थी। अब मैसिव स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट, यहाँ पर क्या है छात्रों का एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था, उसके बाद से क्या है ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से क्या है ये चर्चा में था और यहाँ पर भारत के द्वारा क्यों इस चीज़ को लेकर के स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया गया है, भारत पर क्या आरोप लगाए गए हैं, शेख हसीना के द्वारा क्या स्टेटमेंट दी गई है और किस वजह से क्या है भारत ने इस चीज़ को का स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जाहिर किया है कि यहाँ पर जो भी इनके द्वारा कमेंट की गई है इन चीज़ों को लेकर के बांग्लादेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं तो इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। ये क्या है इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के आधार पर क्या है इनके द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है, राइट। तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।